हेलो नमस्कार सुप्रभात। आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए लाया हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम अफेयर्स पर। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज डेली के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके स्टैटिक जीके की जानकारी के साथ आपको मिल सके। चलिए बिना लेट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का क्वेश्चन जो मैंने पूछा था आप लोगों से उसका आंसर जानते हैं। कल मैंने पूछा था लैंगिक समानता में महत्वपूर्ण योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ महिला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है दिव्या हेगड़े। ये कर्नाटका की महिला हैं और इन्होंने पर्यावरण से रिलेटेड अपना एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन स्थापित किया है जिसके मदद से इन्होंने महिलाओं को पर्यावरण से रिलेटेड मामलों में आगे किया है और उसी के लिए इन्हें संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार लैंगिक समानता के लिए 2021 का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो सही आंसर है दिव्या हेगड़े। ये कर्नाटका की महिला पर्यावरणविद हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको आज का प्रश्न देते हैं। आज का प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है और जो भी जिनका भी सही होगा मैं कल उनका नाम वीडियो में लूँगा और सही आंसर आपको कल वीडियो में पता चलेगा। किस देश में महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून पारित किया गया है, ये आपको उत्तर देना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, चीन, पाकिस्तान, भारत या जापान। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सिलसिला। आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में मनाया गया है, आपको आंसर करना है कब मनाया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, 24 दिसंबर को हाल ही में मनाया गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे उनके जन्मदिवस पर। 22 दिसंबर को हम लोगों ने मनाया था मैथमेटिक्स डे, रामानुजन मैथमेटिक्स डे, ठीक है। और 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। इसी प्रकार के अन्य दिवस का संग्रह जो है मैंने इस पेज में आपको दिखा रहा हूं मैं, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। 25 दिसंबर को हम लोगों ने मनाया था सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर। 24 दिसंबर को अभी बताया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 1961 में गोवा को मुक्त किया गया था पुर्तगालियों के शासन से, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 14 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण दिवस है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। इसी प्रकार दिसंबर में जितने भी महत्वपूर्ण दिन है आपको दिखाया गया है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 दिसंबर 2021 को यानी कि कल किन 2 राज्यों को जोड़ने वाली एक मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मध्य प्रदेश उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक पाइपलाइन जिसका नाम है बीना पनकी पाइपलाइन। 356 किलोमीटर लंबी है ये पाइपलाइन। इसका उद्घाटन कल यानी कि 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया जब ये कानपुर दौरे पर थे तब। अब बीना कहाँ है? बीना है एमपी में। बीना एमपी में एक रिफाइनरी है जहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिफाइन होते हैं। और पनकी कहाँ है? पनकी कानपुर में एक जगह है। तो बीना एमपी और पनकी जो उत्तर प्रदेश का कानपुर है वहाँ दोनों स्थान को जोड़ा गया है एक पाइपलाइन के द्वारा और ये 356 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन की मदद से विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट बीना से पनकी तक पहुंचाया जाएगा या बीच के रास्ते में भी पहुंचाया जा सकता है। तो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है भारत के लिए और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए। तो ये जानकारी आपको रखना जरूरी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले एक पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। साथ ही कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का भी उद्घाटन कल इन्होंने किया। 9 किलोमीटर्स के लंबे रेलखंड का उद्घाटन कल इन्होंने किया। बाकी के जो परियोजना है उसको चालू किया जाएगा। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और इसी को लेकर के ये सारे परियोजनाएं आपको अभी देखने को मिल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विश्व संगीत तानसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपको उत्तर देना है। तो आपको पता होना चाहिए तानसेन जो है उनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था 1500 ईस्वी के आसपास।
कब जन्म हुआ था? 1500 ईस्वी के आसपास। और कहाँ हुआ था? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। और इसके बारे में, तानसेन के बारे में आप जान लें, ये जो है राजा रामचंद्र के दरबार में एक संगीतकार थे, और बाद में जब एमपी में ये रेवा के राजा के संगीतकार थे, तब इनका ख्याति दूर दूर तक फैलने लगा। और बाद में 1562 ईस्वी में अकबर को पता लगा कि तानसेन नाम का एक संगीतकार जो कि बहुत प्रसिद्ध है, तो इन्होंने अपने दरबार में 1562 में इन्हें बुला लिया। और उसके बाद ये अकबर के नवरत्न में शामिल हो गए। अब नवरत्न क्या होता है? प्राचीन काल में विभिन्न राजाओं के 9 मंत्री हुआ करते थे। जैसे विक्रमादित्य का भी 9 मंत्री हुआ था, उसके बाद अकबर के भी 9 मंत्री हुए थे। अब 9 मंत्री इनमें से कौन कौन थे? अबुल फजल थे प्राइम मिनिस्टर, राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर। ये स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आप इसे नोट कर लें। अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये डिफेंस मिनिस्टर थे। राजा बिरबल जिसकी बिरबल अकबर की कहानी जो आप सुनते हैं, वो बिरबल फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री थे। मुल्ला दो प्याजा गृह मंत्री थे। फैजी ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। फ़कीर अजियानुद्दीन ये धार्मिक मामलों के मिनिस्टर थे। तानसेन, ये देखिए 8वें नंबर में तानसेन देख रहे हैं आप, ये भी नवरत्न में शामिल थे। और ये थे कल्चर या सांस्कृतिक मंत्री। राजा मान सिंह जो थे वो सेनापति थे। बचपन का नाम अगर तानसेन का देखा जाए तो उनका नाम था रामतनु पांडे। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के। और ग्वालियर में ही प्रत्येक साल दिसंबर में ये जो आप देख रहे हैं समारोह, तानसेन महोत्सव, विश्व संगीत तानसेन महोत्सव का आयोजन होता है। इस साल 25 से 30 दिसंबर 2021 तक हो रहा है इसका आयोजन। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, हाल ही में किसे सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा अनुकृति उपाध्याय। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक उपन्यास इन्होंने लिखा था जो कि फिक्शन उपन्यास है, नाम है किंतसुगी। किंतसुगी उपन्यास के लिए सुशीला देवी अवार्ड 2021 अनुकृति उपाध्याय को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST, तो इसे लॉन्च किया है नासा ने। और याद रखिएगा, नासा ने अकेले इसे लॉन्च नहीं किया है, इसे बनाया था मिलकर के नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस कैनेडियन स्पेस एजेंसी का भी इसमें हाथ था, CSA। तो कौन कौन से स्पेस एजेंसी? नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसमें 22 यूरोपियन देश मिलकर एक स्पेस एजेंसी बनाए हुए हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में है। और तीसरा जो स्पेस एजेंसी मिला हुआ था इस जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च करने में, वो था कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ये आप देख रहे हैं, ये फिगर किसका है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है कि 3 स्पेस एजेंसी इसमें मिला हुआ था, इसको आपको याद रखना है। इससे पहले एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टेलीस्कोप अंतरिक्ष में छोड़ा गया था वो था हब्बल। इससे पहले इसके पहले जो सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप था, अंतरिक्ष दूरबीन था, वो हब्बल था। और इसे कौन कौन से स्पेस एजेंसी ने बनाया था? इसे बनाया था नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी, दोनों ने मिलकर। लेकिन अभी का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको 10 अरब डॉलर के आसपास की लागत से बनाया गया, दुनिया का सबसे महंगा टेलीस्कोप है, उसे 3 स्पेस एजेंसियों ने मिलकर बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे आप रट लेना। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीता। हराया किसे? हराया इसने तमिलनाडु को, तमिलनाडु। और ये भी याद रखना, तमिलनाडु ने विजय हजारे ट्रॉफी मैक्सिमम बार जीता है। 5 बार इन्होंने
5 बार जीता है क्या, विजय हजारे ट्रॉफी। लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश ने इन्हें हरा दिया और हिमाचल प्रदेश विजय पाया विजय हजारे ट्रॉफी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका कब से लगाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अपने स्पीच में उन्होंने कहा कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाना, 3 जनवरी 2022 से। और अगर इससे रिलेटेड आपको एक और प्रश्न पूछा जाए कि अभी तक कितने वैक्सीन्स हैं जो भारत के द्वारा बच्चों को लगाने के लिए अप्रूव कर दिया गया है, 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कौन कौन से वैक्सीन को अप्रूव किया गया है। तो सबसे पहला वैक्सीन जो है जाइडस कैडिला का, जाइडस कैडिला नाम की फार्मा कंपनी का वैक्सीन जो है उसका नाम है जाइडस कोव, और शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं जाइकोव डी। क्या नाम है, जाइकोव डी। इसे सबसे पहले अप्रूवल मिला भारत के ड्रग कंट्रोलर से, और बच्चों के लिए सबसे पहला अप्रूव्ड वैक्सीन अगर पूछा जाए भारत में तो वो है जाइडस कैडिला का जाइकोव डी। और दूसरा जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है बच्चों के लिए, 12 से 18 साल के बच्चों के लिए। और ये कंपनी जो है कोवैक्सीन जो बनाती है, कौन सी कंपनी बनाती है, भारत बायोटेक, भारत की स्वदेशी कंपनी है भारत बायोटेक पूरी तरह से, और ये बनाती है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भी अब इसे भी इजाज़त मिल गया है 12 से 18 साल के बच्चों को लगाने के लिए। लेकिन अभी मोदी ने इजाज़त 12 साल के आसपास के बच्चों को नहीं दिया है, इजाज़त है 15 साल से ऊपर के बच्चों को टीका लगवाने का, जिसे 3 जनवरी 2022 से लगाया जाएगा। और ये सब किया जा रहा है ओमिक्रॉन के खतरे को बढ़ते हुए देखते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, सुशासन सूचकांक 2021 में सम्मिलित रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इसका आंसर आप दे पाएंगे तो दे सकते हैं, गुजरात रहा है सबसे ऊपर सुशासन सूचकांक में। गृह मंत्री अमित शाह ने 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के मौके पर इसे रिलीज किया था। और गृह मंत्री के डिपार्टमेंट यानी कि गृह डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ये डेटा तैयार करती है, इसी के द्वारा ये डेटा तैयार किया जाता है और गृह मंत्री ने इसे लॉन्च किया, मैंने इसका जो है इसको प्रकाशित करवाया। गुजरात सबसे ऊपर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है सुशासन सूचकांक में, और तीसरे नंबर पर कौन है, गोवा है। तो ये याद रखने वाली बात है। और ये कौन से विभाग जारी करती है इसको, होम मिनिस्ट्री के अंदर भी कौन सी विभाग अगर पूछा जाए, होम मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा विभाग सुशासन सूचकांक जारी करता है, तो वो है DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में 6.6 करोड़ साल पुराना डायनासोर का भ्रूण मिला है। तो इसका सही आंसर है चीन। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भ्रूण मिला है, जो चीन के वैज्ञानिकों ने निकाला है जीवाश्म से, दबे हुए जीवाश्म से, वहाँ अंडे में एक छोटा डायनासोर का बच्चा टाइप से मिला है, और उसका नाम जो रखा गया है बेबी यिंग लियांग। इससे आप पता कर लीजिए कि ये चाइना का ही होगा, क्योंकि नाम से ही विदित है कि ये चाइना का होगा, क्योंकि यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ज़ाई जिंगपिंग, सी जिंगपिंग। तो इस तरह के नाम चाइना में ही हुआ करते हैं, और यहाँ पर अभी हाल में 6.6 करोड़ साल पुराना डायनासोर का भ्रूण या एम्ब्रियो मिला है। सबसे लास्ट प्रश्न आज का ये रहा, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में टोकन नियमों का पालन करवाने के लिए बैंकों को बोला था, अब इसे किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है। तो अभी इसे 30 जून 2022 तक कर दिया गया है। 30 जून के बाद 1 जुलाई 2022 से टोकन के नियमों का पालन करना होगा। सभी कार्ड कंपनी को, जो भी कार्ड हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस प्रकार के कंपनी जो होते हैं,
जहाँ पर हम शॉपिंग करते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कार्ड नंबर को सेव कर लेते हैं। अब उन्हें ये इजाज़त नहीं होगी। हालांकि टोकन नियमों का जो है एकदम ज़रूरी से पालन ज़रूरी नहीं है, आरबीआई ने इसे क्लैरिफाई किया है। जो कस्टमर चाहते हैं कि इसका पालन करें उनके लिए बिल्कुल ये 1 जुलाई 2022 से खुला रखना पड़ेगा। तो आज के करंट अफेयर्स के सेशन में इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कृपया शेयर कर दें ताकि ज़्यादा व्यूज़ मिले और हमको भी हौसला मिले। धन्यवाद।